कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी संबंधित कई बातें कही हैं, चुनाव को लेकर के भी चर्चा की है। इस दौरान भारत की सबसे पुरानी पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। और इस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें बीजेपी और आरएसएस से लड़ना है। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से बीजेपी और आरएसएस के शैतानी अभियानों के खिलाफ आवाज उठाना है। उन्होंने पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अगर हमें ये लड़ाई जीतनी है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बीजेपी और उसके झूठ का लोगों के सामने पर्दाफाश करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई है, सबसे पुरानी पार्टी ने बैठक की और वर्तमान की सबसे बड़ी पार्टी पर करारे हमले बोले गए हैं। रणनीति बनाई गई है कि आने वाले चुनावों में किस तरीके से जो राज्यों में चुनाव होंगे उनमें किस तरीके से कांग्रेस अपना विस्तार कर सके और खोया हुआ जनाधार वापस कर सके। प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर से अब जो रणनीति बना रही है उसके जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस ला पाएगी? देखिए योगेश, जो हालात इस समय देश में हैं, जिस तरह किसानों का मुद्दा है, जिस तरह तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लेके कांग्रेस ने जो करारा हमला पिछले महीनों से किया है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जनाधार जिस तरह बढ़ता जा रहा है, जिस तरह लगातार प्रियंका उत्तर प्रदेश में हावी होती जा रही हैं, आप निश्चित मानिए कि ये जो बैठक है ये कांग्रेस को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही है और कांग्रेस स्वयं को भी ऊर्जावान मानकर अपने आप को चल रही है, क्योंकि जिस तरह लगातार कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ने लगा है तो बीजेपी के लिए भी ये चिंता का विषय है। और आज सोनिया ने जो आरएसएस और बीजेपी के जो अभियान है उन पर हमला किया है, तो निश्चित रूप से अब बीजेपी को भी एक आत्ममंथन करना होगा कि आखिर कैसे कांग्रेस के इस बढ़ते वर्चस्व से निपटा जाए। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बातें कही, लेकिन त्रिशूल जी की साफ तौर पर बैठक में सोनिया गांधी ने एक बात का और जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर अंतर्कलह मची हुई है, खुद की पर्सनल एम्बिशंस जो हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको त्याग करके कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हैं राज्य में, उन्होंने कहा, हवाला दिया है कि राज्यों में जो नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखते नजर नहीं आ रहे हैं, उनमें फूट है और ये लगातार कांग्रेस में देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर जो हैं वो लगातार इस बात का हवाला देते रहते हैं और निर्देश देते रहते हैं, लेकिन वो अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या लगता है कि इस बैठक के बाद अब वो जो अंतर्कलह है वो समाप्त होने की कगार पर आ सकती है? देखिए योगेश, ये दरअसल राजनीति बड़ा रोचकता का विषय है। इसमें हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अगर आप इसी पे हम बात करें कि उन्होंने कहा है कि अंतर्कलह समाप्त होनी चाहिए, तो आप राजस्थान को देखिए, राजस्थान में लगातार अंतर्कलह चलती आ रही है। बावजूद इसके अब जब चुनाव होने वाले हैं तो राजस्थान से पंजाब के जो प्रभारी चुनाव के बनाए गए हैं हरीश चौधरी, और वहीं गुजरात में जो प्रभारी बनाए गए हैं रघु शर्मा, वो अशोक गहलोत के सिपह सालार हैं, उनके प्रमुख एक जो किचन कैबिनेट के लोगों में से आते हैं। अब दोनों को जिम्मा दिया गया है। वहीं पे एक लंबी ये पारी मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं राजस्थान में बदलाव होगा, अशोक गहलोत के ऊपर दबाव होगा, लेकिन वो दबाव कहीं नजर नहीं आता। तो फिर ऐसा लगता है कि ये जो संदेश है ये कोई छोटे मोटे स्तर पर देने का प्रयास किया गया है। इसका बड़ा कोई सॉल्यूशन, समाधान या कोई एक बड़ा इसके ऊपर कोई एक प्रभावशाली निर्णय लेने की अभी कांग्रेस स्थिति में नहीं है। अगर स्थिति में होती तो कहीं ना कहीं बदलाव भी नजर आते, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की गई है जिससे कहीं ना कहीं लोगों में ये बात जाए कि ठीक है, जो है जैसा है वैसा रहने दिया जाए, लेकिन आगे कोई बात न बढ़ाई जाए। और हमारे साथ कृष्णजून भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। कृष्णजून जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कृष्णजून जी आज ये बैठक हुई है और बैठक में ये माना जा रहा है कि तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, अंतर्कलह को लेकर के भी चर्चा हुई है, बीजेपी पर निशाना भी साधा गया है, बीजेपी के प्रोपेगेंडा को
जनता के बीच पहुंचाने की बात की गई है कि उनके झूठ का पर्दाफाश किया जाए। वो कौन से झूठ हैं जो आप लोग पर्दाफाश करेंगे अब? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जो आज हमारी मीटिंग हुई है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने जो कहा गया वो बिल्कुल सच कहा है। आज के दिन आरएसएस की विचारधारा जो है वो तोड़ने की विचारधारा इनकी रही है, कभी से ही रही है। ये नाथूराम गोडसे को पूछते हैं तो इनकी तोड़ने की विचारधारा रही है। और सोनिया जी का कहना यही है कि इनकी तोड़ने वाली विचारधारा जो है छद्म राष्ट्रवाद, छद्म देशभक्ति जो दिखाते हैं, इनको जनता के सामने इनका बिल्कुल बेपर्दा करना है। ठीक है, लगातार आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं। आपकी बैठक की गई, बैठक में जिस तरीके से कहा गया कि अंतर करा, ठीक है, आप सामने की पार्टी से तो लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आप अंदर घर में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बीते दिनों गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान आता है कि अब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, वहां पर बेहतर हालात हैं 370 हटने के बाद। और उसके बाद आप ही के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब कहते हैं कि जब से 370 और 35 से हटी है धारा, तब से वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे विवादास्पद बयान, यानी गुलाम नबी आज़ाद के बयान को काटने के लिए बयान आ रहा है। अंतर कलों को कब और कैसे खत्म कर पाएंगे? जी देखिए, ये दोनों बयान मैंने सुने नहीं है अभी। और जो आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, वो आवाज में नहीं सुन पा रहा था। लेकिन अगर मैं आपके भी आपसे एक बात बता देता हूँ। आपने जैसे मुझे बताया कि गुलाम नबी आजाद जी ने जो बयान दिया उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान ना माना जाए, पहली बात। दूसरी बात थी आरएसएस की विचारधारा की और सोनिया जी के आज की जो मीटिंग में जो उन्होंने कहा है उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ ये बात आपको कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है आज तक इतिहास में जिसने कोई भी देश के सुरक्षा, देश के हितों के साथ कभी समझौता नहीं किया। देश को सर्वोपरि माना, देश के लिए बलिदान दिया है। आरएसएस की विचारधारा का एक आदमी आप बता दीजिए 1925 से लेके 2021 आ गया, 100 साल होने वाले हैं आरएसएस को बने हुए, कि एक आदमी देश के लिए जेल में गया हो, देश के लिए कुर्बानी दी हो या देश के लिए कुछ भी किया हो। कंधार छोड़ के आते हैं, इनकी पार्टी के लोग छोड़ के आते हैं। कश्मीर से पंडितों को भगाया जाता जब इनके समर्थन से सरकार थी वीपी सिंह की, उस बात पे कभी नहीं बोलते ये। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वीपी सिंह की सरकार से कभी कोई बोल लिया? उसके बाद जिस मंत्री की बेटी के बदले में आतंकवादी छोड़ी गए थे, जिनको पूरा देश अलगाववादी मानता था, उनके साथ सरकार बीजेपी ने बनाई, आरएसएस की विचारधारा ने बनाई। ये नथुराम गोडसे को पूजने, जो महात्मा गांधी के हत्यारे को जो पूजते हैं, वो देश को जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते। इनकी सांसद, जो इनकी निर्वाचित सांसद है, वो गांधी जी के हत्यारों को पूजती है। नहीं तो आप में जो भी मेरे साथी बीजेपी से जुड़े हुए हैं अभी, मैं इनसे कहना, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर ये तोड़ने वाली विचारधारा के नहीं है तो एक बार बोलिए नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। ठीक है, वो बोलेंगे और जब बैठेंगे उनको आपके सामने बैठा लेंगे तो आपसे और पूछवाएंगे और उनसे बुलवाएंगे भी। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, जिस तरीके से कृष्णा जून जी ये बड़ी बातें कह रहे हैं, आज़ादी को लेकर के कह रहे हैं, ठीक है भाई, आप आज़ादी को लेकर के हमेशा से कहते हैं कि कौन से नेता जेल में गए, हमारे नेता जेल में रहे, आपके नेता जेल में नहीं रहे, लेकिन जो अंतर कलह का मैंने अभी जिक्र किया और अभी कांग्रेस में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सुरजेवाला जी द्वारा, उन्होंने कहा कि इस बैठक में ये सभी ने माना है कि संविधान का अपमान हुआ है, खतरे में है लोकतंत्र। अरे भाई, ये कांग्रेस के नेता ही तो बैठक में शामिल थे, तो ये तो कांग्रेस के नेता तो हर डिबेट और हर पार्टी में ही बात कहते हैं, इसमें कौन सी नई बात आ गई? देखिए योगेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह कांग्रेस का वर्चस्व पिछले एक समय से बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हमला तेज भी हुआ है। लेकिन अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के हमले को परोक्ष रूप से देखेंगे तो बीजेपी एकजुट होकर एक ब्रांड से हमला करती है, एक उनकी स्ट्रेटेजी होती है। कांग्रेस अलग अलग जगह असंगठित होकर हमला करती है, और यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बीजेपी हमला करने में कामयाब होती है, अपनी बात कहने में कामयाब होती है और उनकी बात कहीं जमीनी स्तर तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो बात करती है तो कांग्रेस का हमला उतना मजबूत नहीं हो पाता, और कांग्रेस बहुत पीछे है इस बात से कि बीजेपी जो ब्रांडिंग करती है अपने हमलों की, जो कहीं आरोप लगाती है उसकी जो ब्रांडिंग करती है, जो उसका सोशल मीडिया का जिस तरह नेटवर्क का उपयोग करती है, उसमें कांग्रेस को ये समझना होगा कि वर्तमान जो डिजिटल युग है उसका उपयोग करने में बीजेपी कामयाब रही है।
और कहीं भी जब राजनीतिक हमला होता है तो बीजेपी पूरा सभी स्ट्रेटेजी पे काम करती है। कांग्रेस को समझना होगा कि कहीं ना कहीं उस चीज को कैसे बीजेपी से अपने आप को आगे रखा जाए, बीजेपी के समकक्ष रख के एक हमला किया जाए, तब कहीं जाके कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस ने जो बात कही है, अभी कृष्ण अर्जुन जो बात कह रहे हैं, ये बात पूरे देश तक कैसे जाए, इस बात के लिए कांग्रेस को प्रयासरत रहना होगा। कृष्ण अर्जुन जी, आपने सुना हमारे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल जी कह रहे हैं कि दरअसल आप अपनी बात को, अपनी आवाज को जनता के बीचों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, और जबकि कांग्रेस ये बात नहीं कर पाती है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करें तो वो इस बात में माहिर है और अपनी बात को, अपने जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं उन चीजों को जनता के बीच बड़ी आसानी से और सुगमता से पहुंचा पाती है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर और जिस तरीके से नेताओं का संगठन, एक संगठन दिखता है और आपके अंदर कहीं ना कहीं बिखराव दिखता है, वजह यही हो सकती है। देखिए, मैं जो मेरे साथी आपसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनकी कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं उस बात को एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया का यूज भी झूठ के लिए करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कबीर जी, गुरु नानक जी, गोरखनाथ जी तीनों एक साथ बैठ के चर्चा करते थे और इनकी सोशल मीडिया लग जाती है झूठ पे झूठ फेंकने के लिए। लेकिन हमारे नेता ऐसे बेतुका बयान, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, कभी हमें इस तरह बेतुकी और इतनी तुच्छी बातें नहीं होती। आप एक प्रधानमंत्री के पद पे होकर उसकी गरिमा तक हम उनके इतने गिरे हुए नहीं हो सकते, हम इतनी झूठ नहीं बोल सकते। ये बात पहली बात क्लियर बता। दूसरी बात, सोशल मीडिया जो आप बात बता रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह खुद कह रहे हैं, पता नहीं वो 25 लाख व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे थे, 50 लाख, मतलब लाखों में बात कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप की। और ये मैंने भी देखा, मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझे दिखाया है कि वीडियो पे सिर्फ ये धर्म के नाम पे तो इतनी झूठी बातें फैलाते रहते। इतनी फेसबुक पे मैंने देखा इनके बहुत सारे ऐसे ग्रुप जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धर्म की, जातियों की बात चलती, विकास की बात कहीं नहीं होती, देश को कैसे आगे ले जाए कहीं नहीं होती। अभी मैंने एक दिन के कोई पता नहीं पुष्पेंद्र वगैरह क्या नाम है उनका, कोई फेसबुक पेज देखा था, उसमें लिखा हुआ कि जैसे अभी हमारा भूख है उसमें इंडेक्स में बहुत पीछे हमारा नाम आया है, पाकिस्तान भी हमारे से आगे आया है, तो उसमें लिखा हुआ कि आपकी नेगेटिव सोच है, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि 14 से आगे भी है। तो ये बीजेपी का जितना गिरा हुआ सतर है इन लोगों का, हम देखो उस सतर पे नहीं जा सकते। आप जिन बयानों का जिक्र कर रहे हैं, बयान बहादुर आपकी पार्टी में भी है, बीजेपी की पार्टी में है। आप उन बयानों का जिक्र मत करिए कि वो अमर्यादित बयान देते हैं और आप नहीं देते हैं। ये हर पार्टी का आरोप देखने को मिलता है और हर पार्टी के नेता ऐसा करते हैं, तमाम सारे मामलों पर देखने को मिला है और उनके बयान आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। फिलहाल कृष्ण अर्जुन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब यह बैठक की गई है, लेकिन बैठक के बाद देखना होगा कि कांग्रेस कितना बैठक को सार्थक बना पाती है।